भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 6/4/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 4/11/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, समझदार बच्चे, जी बाबा, शास्त्रों में सभी है अज्ञान। भक्ति से मनुष्यों को कितना धोखा मिलता है। शास्त्रों के आधार पर कितना ठहरे हुए होते हैं। अभी तुम समझते हो हम भक्ति करते थे तो गिरते थे, बाप मिला है तो चढ़ने का मार्ग मिला है। ओम नमः शिवाय। बच्चों की बुद्धि में तो अभी यह है कि अब वापस जाना है। वापस जाने की बात कोई जानते ही नहीं। सृष्टि की आयु बहुत ही लंबी दिखाई है, इसलिए पता नहीं पड़ता है। सिर्फ तुम बच्चों को ही बाप आकर समझाते हैं, बच्चे पावन बनो। सिर पर पाप जो हैं जिस कारण तमो प्रधान बने हो, अभी याद से ही पावन बनेंगे। बच्चे समझते हैं बरोबर हम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान है ना। दुनिया पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है। सतो प्रधान को स्वर्ग भी कहा जाता है। यह भी हुनर है। तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने का हुनर एक बाप के पास ही है। बाप जब आते हैं तो तुम भी सीख जाते हो। अगर हुनर सिखाएंगे नहीं तो कोई काम का नहीं। बाप पतित पावन है, महिमा करते हैं तो जरूर कब पतित को पावन बनाया होगा ना। तुम बच्चे जानते हो बाप जादूगर है, रत्नागर है। नई दुनिया स्थापन करते हैं तो पुरानी का जरूर विनाश करेंगे। गायन है, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। बाप जो विश्व की सद्गति करते हैं, नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर पुरानी दुनिया खल्लास करेंगे। ऊंचते ऊंच हुनर यह है नई दुनिया, नया बहिष्त स्थापन करना। बहिष्त दोजख दोनों इकट्ठे हो नहीं सकते। अभी तुम अनुभवी हो, सभी को समझाते रहते हो। इसमें फिर माया की लड़ाई होती है, माया के तूफान आते हैं। कोई जीत लेते हैं, कोई हारते हैं, कोई विकार में गिरते हैं, कोई रूठ पड़ते हैं। नाराज हुआ सेंटर में नहीं आते। बाप समझते हैं इनकी तकदीर इतनी बाला नहीं है। कोई बहुत अपने पैर पर कुल्हाड़ा मार लेते, कोई थोड़ा। जीते जी यहाँ मरते हैं, फिर जाकर वहाँ जन्म लेते हैं, यहाँ से मर जाते हैं। यह अनुभव भी तुमको होता है। अभी तुमको अच्छी पॉइंट लगती है। बरोबर जीते जी मरकर बाप के बनते हैं, फिर रावण के बनते हैं। तुम समझ सकते हो ऐसे होता है। आते हैं फिर कोई के संग में आ गया, कोई गिर पड़ते, कोई गिरते गिरते सावधान हो जाते हैं। बाप समझते हैं कल्प पहले मिसल स्थापना होती रहती है। एक तो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। जो कुछ पास्ट हुआ ड्रामा, फिर कल्प बाद होगा। निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आ सकता। बाप भी धैर्य देते हैं, आगे के लिए खबरदार रहो, बाकी बीती सो बीते। बेचारे खबरदार होते भी हैं, हमसे कोई विकर्म न हो। बाप कहते हैं अपना रजिस्टर रखना अच्छा है, तुमको मालूम पड़ेगा कितना हम दैवी गुण धारण करते हैं। डायरी है ही इसलिए कोई भी बात हो नोट कर देना है। सबसे डायरी तुम्हारे लिए अच्छी है। तुम अपने चलन को नोट करो। टाइम वेस्ट तो नहीं किया। तुम्हारा टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है। कमाई के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं। सबसे ऊंच कमाई होती है तुम्हारी इस संगम युग पर। कमाई कोई स्थूल धन की नहीं, तुम कमाई करते हो याद की यात्रा की, जिससे विकर्म विनाश हो। तुम ही सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान हो। तमो प्रधान को ही पतित कहते हैं। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाओ। पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही पुण्य और पाप करती है। आत्मा को ही फिर सतो प्रधान बनना है। बाप कितना अच्छी रीत समझाते हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। माया यह ही भुला देती है। बाप से वर्षा लेना है तो दैवी गुण जरूर धारण करनी है। दैवी गुण धारण तब होती है जब तुम सतो प्रधान बनो। है भी बहुत सहज, डिफिकल्ट भी है।
बहुत बड़ा इम्तिहान है। विश्व की बादशाही तुमको मिलती है, एकदम भरपूर हो जाना चाहिए। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, टाइम लगता है। शरीर निर्वाह लिए धंधा आदि भी करना है। यह ड्रामा बना हुआ है। बच्चे कल्प पहले जैसे पढ़े हैं ऐसे ही अब पढ़ते रहते हैं। देरी से आने वाले देरी से आते हैं, कोई देरी से आने वाले भी तीखे हो जाते हैं। हर एक के पुरुषार्थ पर है। स्कूल में भी कोई फेल हो जाते हैं, कोई फुल पास हो जाते हैं। बाप बहुत लवली है, इसलिए लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। कहते हैं ना, ओ गॉड फादर। फिर भी सर्वव्यापी का ज्ञान बुद्धि से निकलता नहीं है। भारत से ही यह सर्वव्यापी की बीमारी निकली है, फिर औरों में फैल जाती है। बहुत कड़ी बीमारी है, देह अभिमान की है पहले नंबर की बीमारी। 5 विकारों की हैं बीमारियां। अभी तुम समझते हो हम पुरानी दुनिया के पुरानी राज्य में हैं। अभी हम अपना राज्य स्थापन करते हैं। तुम जानते हो यह रावण राज्य की राजधानी है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया के लिए। यह है पुरानी दुनिया। कलयुग का अंत और सतयुग का आदि है। ये कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते हैं। आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। कहेंगे ड्रामा, समय नज़दीक आएगा तो फिर सहज समझ जाएंगे। ड्रामा ऐसा बना हुआ है जो सेकंड व सेकंड रिपीट होता रहता है। माया की गुप्त चमाट लगने से वायरे हो जाते हैं। तुमको अचल अडोल बनना है, मेहनत है। एटॉमिक बॉम्ब की लड़ाई छिड़ी, फिर आपदाएं भी आनी हैं। अभी तक मून पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वहाँ कुछ रखा थोड़ी है। यह भी ड्रामा में पार्ट है। तुम बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। तुम हो ही दूर देश के रहने वाले, यहाँ आए हो देश पर आए। बाप को जानने से सब कुछ जान जाते हो, फिर कोई भी प्रश्न पूछ न सके। बाप को नहीं जानते तब प्रश्न पूछते हैं। 84 के चक्र को याद जरूर करना है। बाबा आया हुआ है घर ले जाने। बाप आए हैं बहिष्त के लायक बनाने। वापस जरूर जाना है। नई दुनिया में रहने वाले तैयार हो रहे हैं। किसको भी निष्ठा में जोर देकर नहीं बिठाना है, वह हठयोग हो जाता, माथा ही खराब हो जाता है। कोई ध्यान में चले जाते हैं, वह कोई काम का नहीं। न ध्यान है न ज्ञान है। जोरी से बिठाना नहीं है। खाओ पियो कुछ भी करो, बाप को याद करते रहो। खास क्यों बिठाएं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। बल कहते हैं प्रोग्राम आया, जो हुआ सो ड्रामा में था। समाचार पीछे आता है तो कहेंगे ड्रामा में जो था सो हुआ। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा जानती है हमारा वह बाप है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। फूलों को ठंडी पड़ती है। फूल और कांटा, इसका कंट्रास्ट भी अभी तुम समझ सकते हो। सतयुग में यह कंट्रास्ट नहीं समझा सकते। बच्चे फील करते हैं आगे हम कांटे थे, जो कुछ कहो सो थे। बंदर थे, जानवर भी थे। अभी बाप फूल बना रहे हैं। फील करते हो क्या लाइफ थी, अभी क्या है। रावण के राज्य में कैसे जीवन बर्बाद होती है, अपने राज्य में कैसे जीवन आबाद होनी है। शिव बाबा आबाद करते हैं, रावण बर्बाद करते हैं। आबादी बर्बादी का ही खेल है। तुमको अभी फीलिंग आती है जबकि बाप समझाते हैं हम क्या थे, बाबा आकर क्या बनाते हैं। अब हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। यह याद रहनी चाहिए। याद रहे तो सदैव खुशी रहे। यहाँ तुम सुनते हो तो खुशी का पारा चढ़ता है। यहाँ तुम रिफ्रेश होते हो। सम्मुख है ना, फूल को पानी मिलने से रिफ्रेश होता है। तुमको भी बागवान पानी देते हैं तो समझते हो हम क्या से क्या बनते हैं। फिर धंधे धोरी में विस्मृति हो जाती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चे जो सर्विस पर हैं वह तो चमकते रहते हैं। सर्विस बगैर उनको आराम नहीं आता। जैसे बाप रहमदिल, बच्चे भी रहमदिल बन रहे हैं। दिन प्रतिदिन समय थोड़ा होता जाता है ड्रामा के प्लान अनुसार। ड्रामा को तुम बच्चे ही जानते हो। जो तुम्हारे संग में आते हैं उनको यह रंग लगता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाकी थोड़ा समय है। दुनिया के मनुष्य तो नहीं जानते।
भारत कितना अथाह है, तुम कितने थोड़े हो। तुम्हारी गुप्त सेना है जो योग बल से अपना राज्य भाग्य ले रही है। उनमें वृद्धि हो जाती है। अभी छोटा झाड़ है, तूफान भी लगते हैं। फिर नई दुनिया में तूफान की बात नहीं रहेगी। यहाँ तो झाड़ को तूफान लगते हैं, कहीं छनते हैं, कहीं ऐड होते हैं। प्रजा बहुत बनती जाती है। फूलों का झाड़ तो स्थापन होना ही है। वट का जंगल होता है ना, इनको भी आग लगनी है। गायब हुआ है बम्बोर को आग लगनी है। अनेक प्रकार की आपदाएं होती हैं। कोई को सपन में भी नहीं रहता है कैसे मौत आना है। तुम जानते हो, आजकल की बात है। तुम बच्चे जानते हो, भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं तो बच्चों को खुशी भी होनी चाहिए। कृष्ण को पिता टीचर गुरु नहीं कह सकते, इनको तो तुम बाप टीचर गुरु कहते हो। गीता में है माता पिता, बाकी सभी हैं रचना। रचना से वर्षा मिल न सके। गीता क्रिएट की है तो उनसे वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं वह है झूठी गीता जो पढ़ते पढ़ते तुम गिरते आए हो। फिर वही गीता मेरे द्वारा सुनने से तुम चढ़ जाते हो। गीता है नंबर 1 शास्त्र। तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। म्यूजियम आदि खोलने कितना खर्चा किया जाता है सिर्फ समझाने के लिए, नहीं तो इन चित्रों आदि की भी दरकार नहीं रहती। बाबा आया हुआ है, स्वर्ग की बादशाही जरूर देंगे। वहां तो पवित्र भी बनना होगा। आगे चल निश्चय हुआ कि बाबा आया हुआ है तो झट भागेंगे। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो ख्यालात उठती है, ऐसे घर बनाएंगे, यह करेंगे। वैसे ही यह बेहद का बाप आया है, उनसे हम यह वर्षा पाएंगे। ऐसे ऐसे महल बनाएंगे, यह करेंगे। परंतु माया उस खुशी में रहने नहीं देती है। राम संप्रदाय और रावण संप्रदाय है ना। बाप कहते हैं काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। जगत जीत इन लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। यहाँ बैठते हो तो सुख धाम शांति धाम याद आना चाहिए। बीती सो बीती। आगे का सिमरन करते हैं तो खुशी होती है। 2500 वर्ष सभी कोशिश करते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए, परंतु उनको घर का पता नहीं। अभी बाप ने घर और राजधानी का पता बताया है, और क्या बताएंगे। ये दुख धाम खत्म होना है। निरंतर याद होगी तो निरंतर खुशी होगी। जितनी याद उतनी खुशी। गायन है ना, गोप गोपियों की लोड ही लख लहे। तो बच्चों को खुशी इतनी होनी चाहिए। बेहद का बाप पढ़ाते हैं और बच्चे समझते हैं बहुत बार शरीर छोड़कर आत्मा ने नए नए शरीर लिए हैं। ऐसे करते करते शरीर ही पुराना हो गया है। तमो प्रधान और सतो प्रधान होते ही रहते हैं। तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने के लिए ही यह संगम युग है। अभी कहेंगे कनिष्ठ, बच्चों को अभी समझ आई है, बाप को याद करने से हमारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। ये तो पुरुषार्थ करना ही है। गीता के अक्षर भी हैं मन मना भव, अलफ माना बाबा, बे बादशाही। तो अभी ये याद करना है। स्वर्ग में तो जाते हो ना, स्वर्गवासी तो बनते हो ना। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग कहा जाता है नई दुनिया को। स्वर्ग को सभी इतना याद करते हैं, जो कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। गोया पहले नर्क में था सो स्वर्ग में गया, तो सिद्ध होता है ना नर्क में है। तुम बच्चों के लिए सर्विस बहुत है। अखबार में पढ़ता है तो समझाना पड़े। बिगैर कोई मेहनत स्वर्गवासी थोड़ी होंगे। आगे समझते नहीं थे, अब समझते आए हो। तुम जानते हो हम बरोबर स्वर्गवासी बनते हैं। माया घड़ी घड़ी भुला देती है, फिर याद करना पड़े। बाबा को तीनों रूप में याद करने से खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाबा आया हुआ है, जरूर लेकर ही जाएंगे। पुरानी दुनिया को खल्लास होना ही है। शास्त्रों में सभी है अज्ञान। भक्ति से मनुष्यों को कितना धोखा मिलता है। शास्त्रों के आधार पर कितना ठहरे हुए होते हैं। अभी तुम समझते हो भक्ति करते थे तो गिरते थे, बाप मिला है तो चढ़ने का मार्ग मिला है। नई दुनिया को सत्युग कहा जाता है, अभी तो आयरन एज्ड तमोप्रधान कहा जाता है। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया आएगी।
अभी बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास किया जाता है। पुराना घर खल्लास होना है, उनसे क्या दिल लगाना है। अभी बच्चों को खुशी भी होनी चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं। नई दुनिया सतयुग में देवताओं का राज्य था, अभी तो रावण संप्रदाय, विकारी संप्रदाय है ना। बाप समझाते हैं, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। प्योरिटी बगैर कोई शांति धाम जा नहीं सकते। बाबा ही कल्प कल्प आकर रास्ता बताते हैं। बाप आते भी हैं संगम पर, किसको भी समझाना बहुत सहज है। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विस बिल्कुल ठीक कर रहे हो। नंबरवार फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास तो है ही। पढ़ाने वाली ब्राह्मणी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो पढ़ने वाले भी ऐसे नंबरवार हैं। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है। अभी बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। फिर भी घड़ी घड़ी क्यों मूंझ पड़ते हो। माया भी कम थोड़ी है, समझाना भी तुम बच्चों को है। बाप नहीं चाहेंगे, बाप बच्चों को ही पढ़ाते हैं, बाकी को बच्चों द्वारा समझना है। समझा जाता है फर्स्ट क्लास अच्छी सर्विस करते हैं। स्टूडेंट को समझना चाहिए, सभी टीचर्स एक जैसे थोड़ी होंगे, नंबरवार जरूर होंगे। बाप कोई तकलीफ की बात नहीं कहते हैं, मूंझने की बात ही नहीं। इसको कहा जाता है सहज समझाने। योग बगैर समझ क्या सकेंगे। बाप टीचर है तो जरूर उनको याद करना पड़े। कितना सहज है। जास्ती क्या समझाना है, परंतु नए नए आते हैं तो समझाना पड़ता है। बाप तो कहते हैं 2 अक्षर ही काफ़ी है। मूंझते क्यों हो, समझ में ही नहीं आता है। अभी तुम बच्चों को समझ है शांति धाम सुख धाम को याद करना है, अथवा बाप को याद करना है, सुख धाम को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। विश्व की बादशाही का श्रृंगार याद है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, सुप्रभात और नमस्ते पापा नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है, न्यारा प्यारा भव। माया के वार से बचने के लिए विश्व से न्यारा और बाप का प्यारा बनो। जो बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, खोए हुए रहते हैं, उन्हें माया आकर्षित कर नहीं सकती। माया प्रूफ रहते हैं। तो चेक करो, क्या हम बाप के प्यारे और विश्व से न्यारे बने हैं। जो जितना न्यारा होगा वो उतना प्यारा अवश्य होगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय।